गोलापार स्टेडियम का नज़ारा काफ़ी सुंदर लगता है दूर से, और हम गोलापार स्टेडियम की तरफ आए हैं आज, जो हम काफ़ी दूर से देखते थे डेली, और आज हम काफ़ी करीब आ चुके हैं गोलापार स्टेडियम के। एंड यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, just perfect story. ये देखो रैम्बो भी बन गया है बिल्कुल इस तरीके से, एकदम ये रैम्बो बन गया है बिल्कुल, इंद्रधनुष भी चमक रहा है। और आज हम आ गए हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हल्द्वानी, जो कि गोलापार में इस स्टेडियम को बनाया गया है। और ये स्टेडियम का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखते हैं। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं आके। एंड ये स्टेडियम का नज़ारा है। और स्टेडियम का बताऊँ तो ये गेट नंबर 1 है, एंड उस तरफ भी एक गेट है, वहाँ से एंटर किया जाता है। कभी कभी जब स्पोर्ट्स गेम वगैरह होता है अंदर की तरफ, तो उस समय इस गेट को भी खोल दिया जाता है। और एकदम तुरंत हमें इंद्रधनुष भी देखने को मिला है यहीं पे ऊपर की तरफ, ये इंद्रधनुष का नज़ारा, और काफ़ी सुंदर लगता है। और हल्द्वानी का ये गोलापार का जो स्पोर्ट स्टेडियम है, इसमें बहुत सारे गेम्स वगैरह भी हो चुके हैं अब तक। और इस तरीके से हल्द्वानी में आते हैं पहाड़ों के बिल्कुल एकदम करीब, और गोलापार जो ब्रिज है उसको पार करने के बाद जो बाईपास गया है जो नैनीताल के तरफ, तो उधर कभी भी आते हैं तो इस तरीके से स्टेडियम देखने को मिलेगा। एंड हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से बात करूं या फिर कहूं गोलापार जो ब्रिज है उससे बात करूं, तो स्टेडियम बिल्कुल दूर से चमकता है। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस। एंड टुडे आई कम टू इन उत्तराखंड। और उत्तराखंड की इस वक्त की बात करूं तो जैसे कि देख पा रहे होंगे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, और गेट नंबर 1 है ये। और यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं जो नियर बाय यहाँ के लोग हैं, बाहर से भी कोई आते हैं तो भी रुकते हैं, स्टेडियम के नज़ारे को देखते हैं दूर से, क्योंकि जो कलर है बिल्कुल ऑरेंज कलर एकदम दूर से चमकता है। एंड गेट नंबर 1 में हम है, और बताओ तो गेट नंबर 2 उधर की तरफ है, तो कभी कभी उस गेट को भी खोल दिया जाता है। तो इस तरीके से पहाड़ों के बीच में सुंदर। और ऊपर की तरफ बात करूँ तो एकदम रैम्बो भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरे फ़ोन से कैप्चर नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से हल्द्वानी का जो काठगोदाम जो गोलापार में जो स्टेडियम बना है, स्टेडियम का कुछ भव्य नज़ारा इस तरीके से देहरादून के बाद तो इस स्टेडियम का नाम आता है गोलापार में जो स्टेडियम बना हुआ है हल्द्वानी एंड काठगोदाम के बीच में। गोलापार ब्रिज को क्रॉस करने के बाद इस तरीके से स्टेडियम देखने को मिलता है। एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जो अपने आप में काफ़ी सुंदर भी है, क्योंकि पहाड़ है बिल्कुल, आपको दोनों तरफ पहाड़ देखने को मिलेंगे, और पहाड़ के बिल्कुल बीचों बीच इस टाइम ये गेट क्योंकि बंद है, और यहाँ पे अभी कोई गेम फ़िलहाल अभी हो नहीं रहा है। कभी भी यहाँ पे गेम होता है तो तुरंत उस टाइम सारा गेट्स वगैरह खोल दिया जाता है। और इस तरीके से ये रोड सीधा आगे की तरफ चला जाता है। नैनी काठगोदाम भी जा सकते हैं इस हाईवे से, एंड यहाँ से सितारगंज की तरफ भी जाते हैं। और इस तरीके से मैं दिखाऊँ तो ऊपर की तरफ की बात करूँ तो ऊपर की तरफ जो मेन रोड है, मेन रोड सीधा आगे की तरफ चला जाता है। और ऊपर की तरफ की बात करूँ, नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो नीचे की तरफ सीधा यहाँ से हल्द्वानी भी जा सकते हैं गोलापार ब्रिज को क्रॉस करने के बाद। और इस तरीके से एंड गेट नंबर 1 में मैं इस वक्त हूँ, और जो कॉम्प्लेक्स जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का गेट नंबर 2 भी उधर की तरफ है आगे की तरफ। तो इस तरीके से दिखता है बिल्कुल। और यहाँ पे लोगों के घर वगैरह है, मकान वगैरह है, और शाम के वक्त अक्सर गोलापार में तो आते ही है जो भी यहाँ के लोकल के लोग हैं, तो वो लोग अक्सर यहाँ पे घूमने आते हैं। इस तरीके से ग्रीन कलर का एक बोर्ड दिख रहा है, तो स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करूँ वहाँ पर जाने के लिए उधर की तरफ से
अंदर की तरफ जाते हैं। इंद्रधनुष का कलर इस समय की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा चमकीला हो चुका है, जो कि तार के एकदम ऊपर से बिल्कुल चमक रहा है। और पहाड़ का नज़ारा देखिए कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का। वाकई में यार बहुत काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। और ये स्टेडियम का गेट है, अंदर की तरफ स्टेडियम है, ऊपर की तरफ से उसके रॉड्स वगैरह जो लोहे के बड़े बड़े पिलर है वो सारा चमक रहा है। और इस तरीके से बताऊँ तो ये इंद्रधनुष है बिल्कुल, और इस तरीके से नज़ारा दिखता है और काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। एंड नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नैब उत्तराखंड का यहाँ पे बना हुआ है, और जो कि सामने की तरफ है। और काफ़ी सारे सरकारी मंत्रालय भी है। एंड नागरिक उड्डयन का जो हेलीकॉप्टर वगैरह लैंडिंग वगैरह करता है, और उसके भी यहाँ पे जो कंपनी के काफ़ी सारे ऑफिस भी आगे की तरफ है। और यहीं पर आके ही हेलीकॉप्टर वगैरह, या बताऊँ तो यहाँ से टिकट भी कंफर्म करने के लिए लोग आते हैं। यहीं पे ऑफिस इसके नियर बाई एकदम करीब में बना हुआ है। और इस तरीके से बताऊँ तो आगे की तरफ एक गेट है, वहाँ से फिर एंटर करते हैं, क्योंकि इस गेट्स को तब खोला जाता है जब बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इस पर खेल होता है, प्रतियोगिता होता है, तो उस समय इस गेट्स को खोला जाता है, वरना आगे के गेट से ही जाया जाता है अधिकतर। और इस तरीके से दिखता है। वाओ, रैम्बो का कलर तो अब और ज़्यादा ही चमकीला हो गया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और इस तरीके से यहाँ पे आते हैं ना तो काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। तरीके से बताऊँ तो उत्तराखंड में कभी भी आते हैं, हल्द्वानी क्षेत्र में, काठगोदाम के एरिया में, गोलापार में, तो सुंदर सा स्टेडियम तो देखने को मिलता ही है। और स्टेडियम में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स गेम वगैरह अब तक हो भी चुके हैं। एंड इस तरीके से बना हुआ है। आगे की तरफ से बात करूँ तो इस तरीके से, और काफ़ी बड़ी स्पेस में है, काफ़ी बड़ी जगह में है स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। और इस तरीके से दिखता है, और काफ़ी सुंदर यहाँ का व्यू है। और इंद्रधनुष की बात करूँ कितना इतना ज़्यादा, क्योंकि आप मेरे को बता रहे थे कि ये थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आगे की तरफ आएगा ना, तो आपको पता होगा, पहले भी आपने शायद देखा होगा, एक आध बार पहले देखा था कि ऐसे इंद्रधनुष धीरे धीरे करीब आता है। क्योंकि मैं बात करूं तो इन्होंने ही मेरे को अभी बताया कि इंद्रधनुष काफ़ी दूर था, बोल रहा है धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ आगे की तरफ आएगा। तो ये शायद आपने देखा होगा ना, पहले भी देखा था क्या है? अच्छा, तो इनने देखा है, तो वही अब मैं पूरा एकदम अचंभित हो गया कि बिल्कुल वैसे ही जैसे कहा कि ये धीरे धीरे हमारे तरफ आएगा। और इसकी कलर और बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, इस तरीके से डार्क, एकदम बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ मूसलाधार बारिश हो रहा है शायद, क्योंकि बादल भी दिख रहे हैं। बादल जब वहाँ पे ऊपर की तरफ, इधर भी एक रेनबो सा दिख रहा है उसके साइड भी, बिल्कुल, क्योंकि कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है, पर हम अपने आँखों से देख पा रहे हैं। इस तरीके से इस साइड में भी एक हो रहा है बिल्कुल, और इधर भी एक है। और ये रेनबो उधर वाला भी शायद धीरे धीरे फिर इधर की तरफ आएगा। लेकिन ऊपर जब मूसलाधार बारिश हो रहा है तो सूर्य की किरणें, क्योंकि बात करूँ अगर मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से ये सूर्य की किरणें, बादलों से ढक चुका है, हल्का हल्का दिख भी रहा है और निकल भी रहा है, उसी के रे बिल्कुल यहाँ से इधर की तरफ बारिश की बूंदों पे पड़ रहा है। और रेनबो दिख रहा है हमें, सातों कलर जो सूर्य के हैं, बिल्कुल प्रकाश के सारे किरणें हमें दिखने लगा है बिल्कुल। और इस तरीके से काफ़ी सुंदर एकदम शाम के वक्त का नज़ारा इस स्टेडियम में आके देखने को मिला है। और रेनबो भी देखने को मिला है। अपने आप में काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया वो देख के, अरे कि उसके साइड में भी एक बन रहा है, पर वो ज़्यादा डार्क होगा कि नहीं वो देखना है। और इस तरीके से देखिए कितना डार्क हो गया है बिल्कुल। एंड बताओ तो बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं एकदम। और इसमें काफ़ी सारे, क्योंकि अभी थोड़ा काम चल रहा है तो इसी वजह से जो बाहर के लोग हैं उनको भी क्योंकि अंदर आने नहीं देते इस समय, क्योंकि खेल जब कोई प्रोग्राम, कोई प्रतियोगिता होता है तो उसी समय जो लोग आते हैं दर्शकों के लिए खोल दिया जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और बताऊँ तो स्टेडियम का जो नज़ारा है काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी में अगर मैं बात करूँ तो दूसरे साइड में इस स्टेडियम को छोड़ के अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी सारे और भी बहुत सारे गेम के यहाँ पे अलग अलग ग्राउंड भी बने हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है इसी में, एंड टेबल टेनिस के हॉल भी है, एंड जिम के हॉल भी है, एंड ऑडिटोरियम भी है। एंड बात करूँ तो मल्टीपर्पज़ हॉल भी, बहुत बड़े बड़े हॉल अंदर की तरफ बने हुए हैं। और इस तरीके से देख सकते हैं नज़ारा कितना सुंदर लगता है बिल्कुल। और इस तरीके से है ये स्टेडियम गोलापार का, और जो कि काफ़ी बड़े स्पेस में है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग गेम के भी काफ़ी सारे चीज़ें देखने को मिलता है। और इस तरीके से बच्चे यहाँ पे जो अंदर के हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे साइकिल वगैरह चला रहे हैं इस वक्त। और इस तरीके से दिखता है नज़ारा यहाँ का, काफ़ी सुंदर लगता है।
एंड मैं बात करूँ तो बिल्कुल ये गेट नंबर 2 है एंड गेट नंबर 1 जो कि हमेशा क्लोज लगभग जब गेम होता है तो उसी समय खोला जाता है। एंड गेट नंबर 2 से अधिकतर समय की बात करूँ तो यहाँ से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एंट्री किया जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे आगे की तरफ की बात करूँ तो हेलीकॉप्टर वगैरह भी लैंडिंग करता है। तो इस तरीके से स्टेडियम का नज़ारा एंड ये है गेट नंबर 2। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।